शिक्षा मंत्री मौखिक रूप से कह रहे हैं कि ठीक है मिल जाएगा, लिखित रूप में कोई नहीं देता, लेकिन आस है कि हो जाएगा। तो आपके पास पहुंचे तो उम्मीद रखें ये लोग या उम्मीद छोड़ दें? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप अपॉइंटमेंट करने के लिए आप परीक्षा ले रहे हैं और एक ही सीट पर 4-4 आदमी को आप अपॉइंटमेंट कर ले रहे हैं, तो एक ही जगह पर हो जाएगा, 3 जगह तो खाली होगा। तो 3 जगह जब ऊपर से खाली होगा तो जो मेरिट में बच्चे नीचे होंगे वो ऊपर आएंगे, उनका रिजल्ट होना चाहिए, उनके अपॉइंटमेंट होने चाहिए। विपक्ष वाले तो मालूम ही होगा कि क्या कहते हैं कि हम ही शुरुआत किए, अब सब उसी पे खेल रहा है। पहले नौकरी और जॉब की बात थोड़ी कोई करता था, तेजस्वी जी आए तब सब शुरू हुआ। कहाँ आए? 17 महीना में वो कहाँ आए थे? उप मुख्यमंत्री थे। अरे वो तो उप मुख्यमंत्री, देखिए नेतृत्व हमेशा नीतीश कुमार जी का रहा है। सदन इसीलिए बना है, सदन भी आहूत हुई है, सदन में भी बात उठेंगे और इस तरह से भी मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। बीपीएससी से हो चुका है कि शिक्षा विभाग अगर कह देती है तो हम कर देंगे। और निश्चित बात है, पैटर्नल तो डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग अधिसूचना देगा कि हम ये चाहते हैं, उस पर देखिए, कभी शिक्षा मंत्री के पास तो कभी विभाग तो कभी आयोग। बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो गर्दनी बाग से उठ के जा रहे हैं कि हमें हमारा हक दीजिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी नवल किशोर यादव मौजूद हैं। सारे लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कि 25,000 कम से कम दे देते तो भला होता, क्योंकि ये लोग फेल नहीं है, लाइन पे हैं, मार्क्स भी सही लाए हैं। और एक आदमी का अगर 2-3 जगह हो जा रहा है तो मल्टीपल रिजल्ट के कारण इन लोग का रिजल्ट रुक गया है। शिक्षा मंत्री मौखिक रूप से कह रहे हैं कि ठीक है मिल जाएगा, लिखित रूप में कोई नहीं देता, लेकिन आस है कि हो जाएगा। तो आपके पास पहुंचे तो उम्मीद रखें ये लोग या उम्मीद छोड़ दें? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप अपॉइंटमेंट करने के लिए आप परीक्षा ले रहे हैं और एक ही सीट पर 4-4 आदमी को आप अपॉइंटमेंट कर ले रहे हैं, तो एक ही जगह पर हो जाएगा, 3 जगह तो खाली होगा। तो 3 जगह जब ऊपर से खाली होगा तो जो मेरिट में बच्चे नीचे होंगे वो ऊपर आएंगे, उनका रिजल्ट होना चाहिए, उनके अपॉइंटमेंट होने चाहिए। आप ऐसा कोई रफ्तार नहीं बनाए रखिए कि जीवन भर आप परीक्षा लेते रहिए और सीट कभी फुल नहीं हो, स्कूल में शिक्षक कभी नहीं हो पूरा। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सदन भी आ रहे हैं और सरकार से मैं बात करूंगा, निश्चित रूप से इन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट, चाहे वो 25,000 हो या 50,000 हो, जितना खाली हो, या 10,000 हो। आप सरकार में आप ये बात बोलेंगे, आप कहेंगे सरकार में? मुख्यमंत्री सरकार में मुंह बंद हो जाता है क्या? सरकार ही न कर रही है ये अपॉइंटमेंट। तो विधायक सरकार के आंख होते हैं और आंख जो देखता है उसका वर्णन करता है, तो वो वर्णन होगा और सरकार उस पे अमल करेगी, करना ही चाहिए। ये आप बिहार के नौजवानों के भविष्य के लिए और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए आप ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो ये अपॉइंटमेंट पूरा हो जाए ऐसा व्यवस्था करना चाहिए और सरकार करेगी। देखो, यहाँ पे एक अभ्यर्थी है जो यूपी के हैं और गुण गा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश जी ही और बिहार से ज्यादा नौकरी कहीं नहीं। नहीं, बिहार में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और हम दूसरे प्रदेशों से तुलना इसकी नहीं कर सकते, लेकिन बिहार में सरकार दे रही है, अपॉइंटमेंट कर रही है। बड़े लंबे समय से रिक्तियां भी है और सारे विभाग में रिक्तियां हैं, इसलिए सरकार को करना ही चाहिए। अब अभी कहे हैं कि सीट को भरना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए टीआरई 3 की बात अगर करें तो मान लीजिए 1000 निकाला है, तो उस 1000 सीट पर भरना एकदम जरूरी। निश्चित रूप से जितने बच्चे ऊपर से छटेंगे उतने बच्चे नीचे से जुटेंगे, यही उसका प्रावधान होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि मान लीजिए कुछ सीट बचा लिए 1000 और उसी को भंजा लिए टीआरई 4 में? ऐसा नहीं, ऐसा कोई काहे करेगा? ऐसा एनडीए की सरकार में नहीं हो सकता है। ये अफसरों का शासन है, थोड़ा अफसर इधर उधर करते हैं। अच्छा, ये मानते हैं आप? नहीं, मानना ही पड़ेगा, मानते हैं नहीं, मानना ही पड़ेगा। जो शाश्वत सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार उस पर पहल करेगी और हम लोग, सदन इसीलिए बना है, सदन भी आहूत हुई है, सदन में भी बात उठेंगे और इस तरह से भी मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। बीपीएससी से हो चुका है कि शिक्षा विभाग अगर कह देती है तो हम कर देंगे। और निश्चित बात है, पैटर्नल तो डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग अधिसूचना देगा कि हम ये चाहते हैं, उस पर बीपीएससी के दिमाग में क्या आया कि कह रहे हैं कि 2 लाख एक्स्ट्रा नौकरी, यानी 12 लाख टोटल हो जाएगा?
कहे अभी हमारे यहाँ वैकेंसी उसके बावजूद भी बचा हुआ है, तो 12 लाख हो कि 14 लाख हो कि 16 लाख हो, लेकिन चुनाव के कारण ये सब हो रहा है कि ये चुनाव के समय से ही भर्ती हो रहा है कि 2 साल पहले ही से भर्ती हो रहा है, तो भर्ती में थोड़ा समय लगता है, इसको और थोड़ा तत्परता से बढ़ाना चाहिए। और सरकार हमेशा इस तरह के काम करती है, स्कूलों को सुसज्जित करना, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, ये सरकार एक योजना के तहत प्रायोरिटी देके कर रही है। विपक्ष वाले तो मालूम ही होगा कि क्या कहते हैं कि हम ही शुरुआत किए, अब सब उसी पे खेल रहा है। पहले नौकरी और जॉब की बात थोड़ी कोई करता था, तेजस्वी जी आए तब सब शुरू हुआ। कहाँ आए? 17 महीना में वो कहाँ आए थे? वो मुख्यमंत्री थे। अरे वो तो उप मुख्यमंत्री, देखिए नेतृत्व हमेशा नीतीश कुमार जी का रहा है, और एनडीए के काल में ही वो सारे चीज कर दिए गए थे। इत्तेफाक था उतना दिन कि जब वो साथे थे तो फर्स्ट बहालियां हुई, लेकिन वो बहाली कंटिन्यू कर रहा है, वो उनका किसी का नहीं है, वो एनडीए के बहाली। राहुल जी पहुंच रहे हैं बार बार पटना में, वो तो आ रहे हैं वो लालू यादव को पोंछी पकड़ने के लिए। लालू यादव जो और उनके पोंछी मतलब कि भैंस का पोंछी कह रहे हैं, वही पोंछी पीछे से मुहावरा है, पकड़ के किसी तरह अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं बिहार में, क्योंकि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं रह गई है और वैसे प्रतिपक्ष की कोई हैसियत बिहार में संविधान नहीं रहा। हाथ में कह रहे हैसियत नहीं, और संविधान पढ़े नहीं है तो संविधान लेके हाथ में चलेंगे ही। हमारे गांव में वो बुद्धू सिंह थे, वो इंग्लिश के अखबार पढ़ते थे, पढ़ल थे जीरो, तो उल्टे भी उलट के धर ले रहते थे। राहुल गांधी भी वही है। चलिए देखिए, शिक्षकों के एमएलसी हमारे साथ मौजूद थे। शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया। और हाँ, ये जरूर कहा है कि सीट जो है, अगर आप टीआरई 3 में इतना सीट दिए हैं तो वो सीट को उसी बहाली में भरना जरूरी है, नहीं तो आवाज तो उठेगा ही। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।